एक गांव में एक चिड़िया और उसका पति रहते थे। उसका पति बाहर फैक्ट्री में काम किया करता था। अजी सुनते हो, मेरी माँ की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप ऐसा कीजिए कि फैक्ट्री के मालिक से मुझे पैसे लाकर दे दीजिए और मैं अपनी माँ की खैर खबर ले आऊँगी। आप सुबह को मुझे पैसे लाकर दे दीजिए, मैं कल ही चली जाऊँगी माँ की खैर खबर लेने। अरे ऐसे कैसे, फैक्ट्री के मालिक मुझे रोज़ ही पैसे देते रहेंगे क्या? अभी कल परसों ही तो मैं उनसे पैसे लाया था, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे। अब ऐसे कैसे मुझे बार बार पैसे दे देंगे? चलो मैं देखता हूँ, फैक्ट्री के मालिक से बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी को पैसों की सख्त ज़रूरत। फिर वो फैक्ट्री में पहुंच जाता है और फैक्ट्री में काम करने के बाद वो कहने लगता है, अरे देखता हूँ, अगर बड़े साहब मुझको पैसे देते हैं तो ठीक है, वरना उनसे विनती करता हूँ कि साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ी ही देर बाद फैक्ट्री का मालिक वहां आ जाता है और आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि आज ये ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। अरे आइए साहब, कैसे हो आप? मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मेरी सासू माँ थोड़ी बीमार हो रही है और मेरी पत्नी को उनकी खैर खबर लेने जाना है। कृपया करके मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए जिससे कि मेरी पत्नी मेरी सासू माँ की खैर खबर ले आए। उसने मुझसे कहा है कि आप मुझे सुबह पैसे लाकर दे देना। अरे हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं किसी को रोज़ रोज़ पैसे नहीं देता और तुम कह रहे हो कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूरी में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को रोज़ रोज़ पैसे नहीं देता। याद रखना, आगे से मुझसे ऐसे पैसे मत मांगना। अभी तो मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा और अपनी बीवी को ले जाकर दे देना। फिर फैक्ट्री का मालिक उसे पैसे दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं। अब मैं चलता हूँ, अपनी बीबी को मैं पैसे ले जाकर दे देता हूँ। फिर वो घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ मारता है, अरे कहाँ चली गई? जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं पैसे ले आया हूँ। अरे आई जी आई, अभी आ रही हूँ, थोड़े बर्तन साफ कर रही थी। फिर उसकी बीवी उसके पास आ जाती है। बताइए जी, क्या कह रहे हो आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पैसे ले आया हूँ, मालिक ने मुझको पैसे दे दिए हैं, लेकिन पैसे देते हुए वे बहुत झिकझिक कर रहे थे। कह रहे थे मैं रोज़ रोज़ किसी को पैसे नहीं देता। उन्होंने मेरी सासू माँ की बात सुनकर मुझको पैसे दे दिए हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइए मुझे पैसे दे दीजिए, फिर मैं अपनी माँ की खैर खबर लेने चली जाऊंगी। फिर वो उसको पैसे दे देता है और फिर वो अपनी माँ की खैर खबर लेने चली जाती है। और अगले दिन कबूतर फैक्ट्री से शाम के टाइम वापस आ रहा था गाना गाता हुआ, तभी उसको रास्ते से एक आवाज़ आती है, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करते जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। अरे सुनो, जो भी है मुझे डराने की कोशिश मत करो, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। जल्दी से आओ मेरे सामने, कौन हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें बहुत देर हो गई है, बहुत देर से तुम यही कह रहे हो कि मैं एक शापित चुड़ैल हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करना, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। फिर थोड़ी देर बाद वो भूतनी चिड़िया उसके सामने आती है। अरे सुनो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं एक श्रापित भूतनी। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुमसे डरूंगा क्यों नहीं? तुम मुझे बीच रास्ते में रोक रही हो और वो भी इतनी रात को। अरे हाँ, बात तुम्हारी भी ठीक है, डरने की तो पूरी बात है, लेकिन चलो छोड़ो, मैं तुमको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मुझे किसी ने श्राप दिया था कि जब तक तुम किसी ईमानदार के घर की मिठाई नहीं खाओगी तब तक तुम ठीक नहीं होगी और तुम ऐसे ही भूत बनी हुई भटकती रहोगी। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, आप मुझे ईमानदार लगते हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा खजाना दे दूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और मैं तुमको अपने घर से मिठाई भी लाकर दे दूंगा और मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब मैं चलता हूँ और तुम्हारे लिए घर से मिठाई लाकर दे देता हूँ। फिर वो अपने घर आता है और आकर कहता है, अरे मैं कैसे मिठाई बनाऊँ? मेरी बीवी तो सासू माँ के घर गई है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी खैर खबर लेने गई है। एक काम करता हूँ,
घर में जो मिठाई रखी हुई है वही चिड़िया को रात को 12 बजे ले जाकर दे दूंगा। उसको खाकर शायद चिड़िया ठीक हो जाए, शायद वो श्राप से मुक्त हो जाए। फिर रात को 12 बजे वो मिठाई का डब्बा ले जाकर कहता है, अरे जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई ले आया हूँ। जल्दी से इस मिठाई को खाओ और खाकर श्राप से मुक्त हो जाओ। फिर थोड़ी ही देर बाद वो भूतनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मिठाई ले आए हो। लाओ जल्दी से मुझे वो मिठाई दे दो, मैं उसको खा लूँगी और खाकर ठीक हो जाऊँगी। मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आज तक नहीं देखा। फिर उसके बाद वो उसको वो मिठाई का डब्बा दे देता है और वो चिड़िया उसको खा लेती है और खाने के बाद वो चिड़िया फिर से एकदम पहले जैसी हो जाती है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की और अपने घर से मुझे मिठाई ला कर दी। मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आज तक नहीं देखा। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें सदा सुखी रखे। मैं तुमको अपनी तरफ से खजाना दे रही हूँ और इसका हमेशा सही इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया। अब मैं गरीब नहीं रहा। अब मुझे फैक्ट्री में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मेरी बीवी आ जाएगी और मैं उसको सारी बात बता दूंगा। फिर हम एक नया सा घर लेंगे और ख़ुद की फैक्ट्री खोलेंगे। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी।